आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि कोल्ड पैक वर्सेस हॉट पैक या फिर गर्म सिकाई और ठंडी सिकाई दोनों में से क्या बेहतर है और कब किस स्थिति में किसका प्रयोग करना चाहिए। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है फॉर पेशेंट्स बिकॉज सिचुएशन ऐसी होती है कि उन्हें चोट लगी तो कुछ लोग बोलते हैं कि आप ठंडी सिकाई कर लो, कुछ कहते हैं गर्म सिकाई करो, गर्म पानी का सेक करो, हल्दी लगाओ। सो दे आर ऑलवेज इन डाउट। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला ये है कि जब चोट फ्रेश हो, फ्रेश का मतलब होता है मोस्टली विद इन अ डे टू और विद इन अ वीक, जब चोट इतनी ताजी है कि उसमें सूजन और स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन बना हुआ है या फिर रेडनिंग है या टेंडर टू टच है यानी छूने से दर्द हो रहा है, सूज गया है, ऐसी स्थिति में फ्रेश या अक्यूट इंजरीज के लिए ठंडी सिकाई बेहतर होती है। और जब चोट पुरानी हो गई है, काफी क्रॉनिक पेन जैसे बैक एक है, किसी को स्टिफनेस है, वैसे केसेस में हॉट फर्मेंटेशन इज बेटर, गरम सिकाई। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो कोल्ड पैक है उसमें जैसे हम ठंड में सिकुड़ जाते हैं, वैसे ही जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो पतली हो जाती है जब हम कोल्ड पैक लगाते हैं, जिससे कि ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है। तो जो इन्फ्लेम्ड एरिया है, जो सूजा हुआ पार्ट है, अगर वहां पे पहले से ही ब्लड फ्लो ज्यादा है एज ए पार्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन, हम ये चाह रहे हैं कि हमारा ब्लड फ्लो स्लो डाउन हो जाए, कम हो जाए, तो ऑब्वियसली हम कोल्ड पैक लगाएंगे, जिससे ब्लड वेसल्स पतली हो जाएंगी तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, तो धीरे धीरे स्वेलिंग भी कम हो जाएगी। प्लस दूसरा इसका इफेक्ट होता है, नंबिंग इफेक्ट भी होता है, ठंड की वजह से थोड़ा नमनेस आता है जिससे पेन कम फील होता है। तो जैसे फ्रेश चोट हुई या सर्जरी है, सर्जरीज के तुरंत बाद हो गया, इवन बैक में अगर चोट लगने की वजह से दर्द हो रहा है, तो वैसे केसेस में हम कोल्ड पैक यूज करते हैं। लेकिन बहुत पुराना बैक पेन है या नेक पेन है या कोई चोट है पुरानी, वो कभी कभी आपको आती है और उसकी वजह से स्टिफनेस हो रही है, अकड़न जकड़न फील हो रही है, वैसे केसेस में आप चाहते हो कि ब्लड फ्लो वहां की बढ़ जाए। ब्लड फ्लो बढ़ने से जॉइंट खुलेगा, मोबिलाइज होगा, जो स्टिफनेस है वो कम होती है। लाइकवाइज अगर कोई फ्रैक्चर या किसी वजह से आपको मान लो कि प्लास्टर दिया गया था, तो जोड़ जो है प्लास्टर या इमोबिलाइजेशन के बाद अकड़ जाता है। अगेन ऐसे केसेस में हम दोबारा जब मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, वो खिंचाव होता है, वो स्टिफ फील होता है। तो गर्म सिकाई अगर करें, जैसे वैक्स बाथ है, फिजियोथेरेपी सेंटर्स में हम कराते हैं, तो फिर जो जकड़े मतलब जो अटके हुए जॉइंट है वो धीरे 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 गर्मी की वजह से खुलने लगते हैं और मूवमेंट जो है रिस्टोर हो जाती है। इन दोनों सिकाई करते वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कोल्ड या हॉट दोनों से बर्न्स हो सकते हैं, तो हमेशा हमें बीच में कुछ इंटरवेनिंग कपड़ा, प्लास्टिक कुछ यूज करना चाहिए। डायरेक्ट स्किन के ऊपर हीट या कोल्ड नहीं लगाना चाहिए। और इन जनरल फ्रीक्वेंसी मैं कहूंगा कि आप 10 से 15 मिनट हॉट या कोल्ड यूज कर सकते हैं, एवरी 2-3 आवर्स में कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। दिन भर में आप 5-6 बार करो तो अच्छा रिजल्ट आता है इसका। थैंक यू।